जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किंग्सफोर्ड हत्या षड्यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। जब प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंका और वो बच गया, मगर वो जो बम दूसरी बग्गी पर गिरा और 2 यूरोपियन महिला मर गई थी, तो उस न्यायाधीश के मन में इतना डर हो गया था कि उसने अपनी तबादली करवा दी और वह बिहार छोड़कर वापस कहीं अन्यत्र स्थान पर चला गया। कुछ समय बाद उसके मन में इतना भय और इतना खौफ बैठ गया था कि स्वाभाविक ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये घटना थी इस षड्यंत्र की, जिसमें जो प्रमुख क्रांतिकारी थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। मैंने आपको प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में बताया, लेकिन कुछ चर्चा में खुदीराम बोस के बारे में भी करना चाहता हूं। खुदीराम बोस एक ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जो भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले और अपने देश के प्रति त्याग करने वाले एक ऐसे बालक थे, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में वे शहीद हुए, मगर उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां मात्र 13 वर्ष की आयु में शुरू हो गई थी। खुदीराम बोस, जिनका नाम बांग्ला में शुदीराम बोस भी मिलता है, शुदीराम बसु, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर बंगाल में हुआ था। एक छोटी सी घटना भी मेरे को अचानक याद आ गई है, तो मैं आपको शेयर कर देता हूं कि खुदीराम बोस भारत के लिए शहादत करने वाले सबसे कम उम्र के तो थे ही, लेकिन खुदीराम बोस से पहले भी एक ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में मिलता है, मगर उसमें उस एक बालक का नाम नहीं मिलता जिसने अपने देश के प्रति शहादत दी। घटना मिलती है 17 जनवरी 1872 की। 17 जनवरी 1872 को कुकाओ में 68 भारतीयों का नरसंहार किया जा रहा था। उस समय जो ब्रिटिश थे वह एक के बाद एक लोगों को बुला रहे थे, उनको आगे तोप के आगे बांध रहे थे और तोप से उनको उड़ा दे रहे थे। एक के बाद एक लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। जब 50वां नंबर एक 13 वर्ष के बालक का आता है, वो 13 वर्ष के बालक को जब उस तोप के मुंह के आगे बांधा जाता है, तब वो वहां का उस समय का जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था, जिसका नाम कावन मिलता है, जो डिप्टी कमिश्नर कावन था, उसने जैसे उस बच्चे को उठाकर तोप के मुंह पर बांधने का प्रयास किया, उस बच्चे ने उस डिप्टी कमांडर की दाढ़ी दोनों हाथों से पकड़ ली और इतनी जोर से वो दाढ़ी पकड़ के रखी और छोड़ी ही नहीं। अंतगतवा उसके सैनिकों ने उस दोनों बच्चे के दोनों हाथ तलवार से काट दिए और जब तक हाथ नहीं काटे तब तक उस बच्चे ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तो खुदीराम बोस से भी पहले का ये एक ऐसा तथ्य, ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें मात्र 13 वर्ष की आयु के बालक ने अपने राष्ट्र के प्रति निडर भाव से, और वो भी विद्रोह करते हुए, शहादत दी। तो मैं जो खुदीराम बोस की बात कर रहा था, खुदीराम बोस जिनका प्रारंभिक जीवन से ही क्रांतिकारी संगठनों में जुड़ाव था। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ बोस था और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। खुदीराम बोस जब बचपन में विद्यालय पढ़ते थे, तब से ही वह क्रांतिकारी संगठनों में भाग लेना, उनकी सक्रियता बढ़ने लग गई थी। वे रिवोल्यूशनरी पार्टी में के सदस्य भी बने तथा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। उस समय जो वहां की तत्कालीन पत्रिकाएं चलती थी, जिससे जन जागृति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले लेख लिखे जाते थे, उन पत्रिकाओं को वो बांटने का काम करते थे। इससे पहले भी एक ऐसा मिलता है कि फरवरी 1906 में मिदनापुर के अंदर, जो बिहार का ही भाग है, मिदनापुर के अंदर औद्योगिक एवं कृषि से संबंधित कोई एक सेमिनार या मतलब एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन के अंदर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ थे। सत्येंद्रनाथ की एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोनार बांग्ला, जिसके अंदर एक ऐसे लेख लिखे जाते थे जो राष्ट्रभक्ति को जागृत करने वाले विचारों से संबंधित हो। तो उस सोनार बांग्ला पत्रिका को खुदीराम बोस बांट रहे थे। जैसे ही कुछ अंग्रेज के वहां पर उस सम्मेलन में पुलिस वाले होंगे, अंग्रेज पुलिस कर्मियों को पता चलता है, तो वे आकर खुदीराम बोस को पकड़ते हैं। मगर खुदीराम बोस उस समय बिल्कुल 13 वर्ष की आयु के समकक्ष होते हैं, तो वो एक जोर से मुक्का मारते हैं पुलिस कर्मी को, और वो मुक्का नाक पे मारते हैं, इतना जोर से मारते हैं कि वो गिर जाता है और खुदीराम बोस वहां से भाग जाते हैं। इस बात को लेकर भी खुदीराम बोस पे मुकदमा चलता है, मगर उस सम्मेलन में कोई गवाह नहीं मिलता, इसलिए उनको निर्दोष साबित करके छोड़ दिया जाता है।
एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मालती मलिक। मालती मलिक के अनुसार अगर हम बात करें तो खुदीराम बोस को 28 फरवरी 1906 को गिरफ्तार किया जाता है। वो इसी घटना के लिए जो वो सोनार बांग्ला नामक पत्रिका को जो बांटते हैं, और ये गिरफ्तार करने की जानकारी मलिक मोहम्मद के अनुसार है, मगर उनको 1 महीने बाद छोड़ दिया जाता है। 2 महीने बाद वापस खुदीराम बोस को 16 मई 1906 को पकड़ा जाता है। फिर वो जैसे तैसे करके बच जाते हैं। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस नारायणगढ़ के रेलवे स्टेशन पे एक गवर्नर को मारने के लिए जाते हैं, मगर वो दुर्भाग्यवश बच जाता है। इसी प्रकार उनके क्रांतिकारी संगठन के अंदर जो उनकी सक्रियता थी वो बहुत महत्वपूर्ण होने लगी थी। 1908 में फिर वो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करते हैं, जिसमें वाटसन और पेम्पियट नामक 2 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। जब इन दोनों अंग्रेज अधिकारी को मारने में खुदीराम बोस साहब सफल हो जाते हैं तो उनकी ख्याति पूरे बंगाल में फैलने लग जाती है कि बहुत कम उम्र का बालक जिसने अंग्रेज सरकार की हुकूमत को हिला कर रख दिया है। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लग जाती है, तो जिससे अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। बाद में 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड हत्याकांड षड्यंत्र के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों मिलकर बम फेंकते हैं, मगर जिस किंग्सफोर्ड न्यायाधीश को, जो बदनाम न्यायाधीश था, जो भारतीयों को बेगुनाह होने पर भी सजा देता था, उसको मारने का प्रयास करते हैं, मगर वो दुर्भाग्यवश बच जाता है। जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेज सैनिकों से मुठभेड़ करते हैं और अंत तक स्वयं को गोली मार देते हैं। मगर खुदीराम बोस किसी तरह वहां बच जाते हैं, मगर खुदीराम बोस को भी 1-2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुदीराम बोस, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। जब मात्र लगभग 18 वर्ष की आयु में जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो वो अपने हाथों में श्रीमद् भगवत गीता लेकर फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। और उनकी इस शहादत से पूरे बंगाल में नहीं, अभी तो पूरे भारत के अंदर एक ऐसी ज्वलंत 1857 की तरह क्रांति फैल जाती है। मुजफ्फरनगर जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, मुजफ्फरपुर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जेल के अंदर ही उनको फांसी दी जाती है। तो खुदीराम बोस, जिन्होंने अपना समस्त जीवन मात्र 12-13 वर्ष की आयु से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सक्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि जब उनका पार्थिव शरीर जब ट्रेन के माध्यम से उनके गृह जिले में लाया गया, तब बहुत सारे नवयुवक उनको अपना आदर्श मानकर भारतीय क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने लगे। और यहां तक कि जो बंगाल के स्थानीय जुलाहा थे, उन्होंने खुदीराम बोस के नाम से एक धोती बनाना शुरू किया, क्योंकि खुदीराम बोस अधिकतर धोती ही पहना करते थे। उस समय भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा थी, और बहुत से नवयुवक उस खुदीराम बोस की तरह वही वैसी धोती पहनकर भारत के विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने लग गए। तो ये जो मैंने जानकारी दी, ये इसका उल्लेख डॉक्टर मदन लाल वर्मा नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनकी सुप्रसिद्ध रचना के अंदर से इसका उल्लेख मिलता है इस घटना का। डॉक्टर मदनलाल वर्मा, जो मदनलाल वर्मा कांत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, एक भारत को आजाद करने का सपना न जाने बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों ने देखा। कुछ क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता को एक नया आयाम दिया, और कुछ क्रांतिकारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लगभग ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा आंकड़ा मिलता है कि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी वे शहीद हुए। और बहुत से ऐसे लाखों क्रांतिकारी ऐसे भी रहे होंगे जिनका अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्वतंत्रता के अंदर सहयोग रहा होगा, जिसमें से कुछ क्रांतिकारियों को प्रसिद्धि मिली और कुछ क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन मेरा जहां तक एक व्यक्तिगत और निजी मत यह है कि मैं
ऐसे क्रांतिकारियों को आपके सामने लाना चाहता हूं जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना हो, बहुत कम पढ़ा हो, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर इस देश को स्वतंत्रता तक पहुंचाने में अपना बहुत कुछ खोया है। वे चाह सकते थे तो वे भी अंग्रेजों की गुलामी कर सकते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता को कर सकते थे और वे भी भौतिक सुख सुविधा युक्त जीवन जी सकते थे। मगर जब हमारी माँ, हमारी भारत माता कष्ट में हो, वो संघर्ष कर रही हो, तब बेटों को नींद कैसे आ सकती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रकार के भाव हमारे उस समय के क्रांतिकारियों में थे, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि समझा। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन तो क्या, मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आप भी राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी मिसाल कायम करें। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में केवल बंदूक उठाकर ही राष्ट्रभक्ति की जा सकती हो। हर छोटी से छोटी चीज का अनुशासन युक्त पालन करना एक राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र के सकारात्मक विचारों को फैलाना और उनको सही दिशा देना, वो भी एक प्रकार की राष्ट्रभक्ति कहलाती है। तो बस आज इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।